नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की। जी हाँ, लेजेंडरी ग्रुप ऑफ इंडिया, जिसके प्रति हर व्यक्ति के दिल में सम्मान होगा, वह टाटा जी। और टाटा जी की ग्रुप कंपनीज इतनी हैं कि हम अपना पूरा पोर्टफोलियो भी उसमें लगा सकते हैं। आपके साथ हम कम से कम 15 कंपनियां शेयर करेंगे टाटा ग्रुप की। अच्छी वाली जो न्यूज़ है कि टाटा ग्रुप के सभी स्टॉक्स ने 20 लाख करोड़ का आंकड़ा जो है उसको पार किया है, तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। एज अ ग्रुप टाटा जी बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे और एज अ शेयर होल्डर हम सबको भी प्राउड फील करना चाहिए। कंपनियों के नाम बताएंगे, उससे पहले आपको दो कंपनी के नाम बता देते हैं। 1mg यहाँ पर क्या करने जा रही है? टाटा डिजिटल सर्विसेज यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक लेने जा रही है। क्या ये कंपनी बाजार में लिस्टेड है? नहीं। बिग बास्केट नाम सुना होगा आपने? जी हाँ, नाम नहीं सुना? यहाँ पर क्या है वो आप सर्च कीजिएगा। अब सोचिए टाटा ग्रुप कहाँ कहाँ पैसे लगाता रहता है। बाकी हम लिस्टेड कंपनियों की बात करेंगे जहाँ पर हम अपना पैसा डाल सकते हैं। आई होप आप अभी तक वीडियो लाइक कर ली होगे, और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप सब हिचकोगे नहीं पूरी देखने से। पूरी वीडियो देखिएगा, कमाल कमाल के स्टॉक्स आपको मिलेंगे, जिसमें हम 1mg और बिग बास्केट की बात पहले ही कर चुके हैं। ये सब अगर बाजार में आएंगे तो मज़ा लूटा जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। 20 लाख करोड़ ये नंबर छोटा नहीं होता है। जी हाँ, 20 लाख करोड़ का नंबर बहुत बड़ा होता है। आपको बता दें, पाकिस्तान की जीडीपी यहीं आसपास मंडराती है। जी भाई साहब, अकेला हमारा टाटा ग्रुप किस पे भारी है पता है आपको? चारों तरफ अंबानी की बात चल रही है, अडानी की बात चल रही है। हमने सोचा टाटा की बात कर लेते हैं, इसलिए ये वीडियो हाजिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया। दूसरी चीज़, एक पहला स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ, IND होटल। नाम सुना है? कितने लोगों को पता था कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है? जरा नीचे बता देना, ईमानदारी के साथ बता देना हाँ मुझे पता था, और जिनको नहीं पता था वो भी बता देना। अनलॉक थीम पे गजब का स्टॉक ये भाग रहा है। टाटा ग्रुप का यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेक है, और आप समझिए टाटा ग्रुप का ये बेहतरीन स्टॉक है। कौन से होटल हैं इसमें पता है आपको? ताज होटल। भाई साहब, ताज होटल को संभालने वाला स्टॉक आपको मिल रहा है। अब आप कहोगे कि मुझे होटल खोलना है, तो भाई इंडियन होटल का स्टॉक खरीदो ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुरंत जाकर खरीद लेना, रिसर्च अपनी कीजिएगा। हम बताएंगे आपको आने वाले वीडियोज में, अभी सिर्फ हमको नाम बताना है, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जिससे कि आपको नाम पता चल जाए। और ये उसी खुशखबरी में कि टाटा ग्रुप के पूरे स्टॉक्स ने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार किया, तो हमने सोचा आपको कम से कम स्टॉक्स तो पता होने चाहिए। इंडियन होटल 135 रुपये 60 पैसे, गजब का स्टॉक है, कमाल का स्टॉक है। अनलॉक थीम पे देख रहे हैं 90-92 रुपये से स्टॉक 140 मार के आया है। लगभग 55% का 50% का रिटर्न तो दे दिया ना। कमाल का रिटर्न पिछले कुछ दिनों में बेहतरीन तरीके से चला है। अगर मैं आपसे कहूँ, जिनके पास फिंगर पैटर्न होगा उनको ये बात पता होगी कि मैं आपको इसको होली पोर्टफोलियो में देना चाहता था, तो कुछ कहिएगा नहीं। बाकी जब जो नहीं दे पाए इंसान, उसे बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग कहते हैं कि भाई साहब आप भागने की बात क्यों बताते हो। दूसरे चैनल पे वीडियो है, जाकर जरूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने आपके साथ स्टॉक शेयर किए हैं जो भागने से पहले हमने पकड़े थे। आप भी पकड़ सकते हो, जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए, चीज़ों को सीखते हुए रहिए। ये स्टॉक थोड़ा सा मार झेलता है, किस चीज़ की? जो जैसे लॉकडाउन हो गया, अब होटल पता है आपको कब चलते हैं, समझ रहे हो ना? मतलब देश में सब कुछ सही चल रहा हो तभी होटल बिजनेस जो है वो सही चल सकता है। जरा सी दिक्कत आएगी तो लोग जो अय्यासी करते हैं ना, उस पर थोड़ा बैकफुट लेते हैं, जिसका सीधा खामियाजा इस स्टॉक को भुगतना पड़ता है। बाकी स्टॉक कमाल का है, सही समय पे अगर पकड़ मिल जाए तो कमाल करता है। वोल्टास कौन नहीं जानता, हमारे पोर्टफोलियो का भी धुरंधर है। आपको मैंने ये स्टॉक बहुत समय पहले खरीदने के लिए भी वीडियो बनाकर दिया हुआ है। कमाल का चला है स्टॉक, 1100 रुपये अभी रिसेंटली मार के आया है। खैर 1100 रुपये तो फरवरी में भी मारा था इसने। बहुत बेहतरीन, गजब का धुआंधार स्टॉक है भाई साहब, गजब चलता है। आपको पता है क्या करते हैं ये, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबको पता होगा कि जैसे ही वोल्टास की एसी आती है घर में, उसमें लिखा रहता है कि अ प्रोडक्ट ऑफ टाटा, तो इसमें हमें कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो स्टॉक्स आएंगे उनमें से ज़्यादातर के सामने टाटा ही लिखा हुआ, तो वहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब उनका नाम जानते भी होंगे। टाटा मोटर्स भाई 350, कहाँ गया था? 100 के भी नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ये तो हो गई टाटा मोटर्स की बात। एक स्टॉक है टाटा मोटर्स के बारे में सब जानते हो, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, कितना बेहतरीन स्टॉक है, कितना बेहतरीन इनका फ्यूचर हो सकता है। टाटा मोटर DVR भी एक स्टॉक है, ठीक है, DVR यहाँ पर आप देख सकते हो। ये FNO में ट्रेड नहीं करता, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, याद रखिएगा। इस स्टॉक में आपके पास वोटिंग राइट्स कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका प्राइस कम है, ठीक। जिन्हें कम पैसे के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है उनके लिए टाटा मोटर DVR एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी चलता बिल्कुल टाटा मोटर्स के जैसे है, तो कुछ खास आपको एडवांटेज मिलता नहीं। आप अपने हिसाब से सिचुएशन को संभाला कीजिए। इस स्टॉक के बारे में किसको किसको जानकारी नहीं थी, जरा बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, मज़ा आता है जान करके। टाइटन के बारे में तो आप सब जानते होंगे, टाटा ग्रुप का तनिष्क शोरूम किसका है? इन्हीं का।
टाटा ग्रुप का दमदार स्टॉक, गजब का स्टेक और गजब की परफॉर्मेंस भी देता है। आपको पता होगा कहाँ ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, इतने ज़्यादा चैलेंजेस के बावजूद कहाँ ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हो सोना कितने हाइज पे ट्रेड कर रहा है, देश में दिक्कतें कितनी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड कहाँ कर रहा है, ऑल टाइम हाइज पे। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक ऐसे ही चलता है। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े बिग बुल्स का भी बहुत बड़ा बड़ा स्टेक है। खैर टाटा ग्रुप का सबसे ज़्यादा स्टेक है, तो टाटा ग्रुप की कंपनी भी है, आप सब जानते हो। उसके बाद कुछ नो ब्रेनर कंपनियां जैसे कि टाटा केमिकल किस सेगमेंट की है आपको पता है, बेहतरीन है। टाटा पावर, उसके बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। भाई ये कंपनी मतलब हम लोग मिस भी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा सम्मान किसी कंपनी के प्रति आता है, मतलब कि वो एकदम बता के चलती है, टेक्निकल इंडिकेटर्स पे एकदम कोई घोल मेल नहीं करना चाहती, तो वो कंपनी यही है टाटा कंज्यूमर। बता के कि हमको अब चलना है, मेरा मूड बन रहा है, मुझे ख़रीद लो, और उसके बाद भाग भी जाती है। खैर बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इस सेगमेंट के स्टॉक्स ट्रेड भी ऐसे महंगे वैल्यूएशन पे करते हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। बस गिरावट आए स्टॉक को उठाइए, लंबे समय के लिए खरीद के बैठिए। इन्वेस्टमेंट का ये डिसीजन आपके लिए होना चाहिए। स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी ये अक्सर देता रहता है। जिनके पास स्विंगर होगा वो चेक करेंगे अक्टूबर में दिया था या नहीं, जनवरी लास्ट में दिया था या नहीं, उसके बाद मार्च लास्ट में यानी कि होली के आसपास दिया था या नहीं, वो आप खुद चेक कर पाओगे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की ट्रेंड क्या काम करती है, आप सबको पता है टाटा ग्रुप की ही है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और बहुत बेहतरीन गिरावट दिखाने के बाद 700 रुपये से पौने 900 रुपये तक आ गई है। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इसने भी किया है, तो ट्रेंड पे भी आप बेहतरीन फोकस रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत बेहतरीन कंपनी है ये। टाटा एलेक्सी ये भी 4000 का स्टॉक है, वहीं सेगमेंट है इसका जो TCS का है। नहीं, इनका काम थोड़ा सा अलग है, जैसे कि टाटा एलेक्सी हो गए या इसके बाद TCS हो गए, इनका नाम आ जाता है हाँ भाई साहब ये IT फील्ड्स के हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग अलग होता है। कोई और वीडियो बनाएंगे आपको उसमें समझाएंगे किस तरीके से इनका काम अलग अलग है। बाकी आपके लिए डिस्क्लेमर यही है कि हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। टाटा स्टील कौन नहीं जानता, और कितना बेहतरीन चल रहा है ये कौन नहीं जानता। उसके अलावा टाटा मेटालिक्स ये कौन नहीं जानता, और कितना बेहतरीन भाग रहा है, धूम धड़ाका मचा रहा है, कौन नहीं जानता। टाटा कॉफ़ी 190 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आप मतलब यहाँ पर आकर देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कहाँ पर था 50 रुपये पर, कितना हो गया 4 गुना। कौन सी कैटेगरी है कमाल की, कौन सा ग्रुप है कमाल का, प्राइस देख रहे हो कहाँ जाकर उड़ गया। ऐसे ही होता है, जब सही समय आता है तो जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं वो तो उड़ ही जाते हैं। अब एक स्टॉक की बात करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की, लेकिन उससे पहले टाटा ग्रुप की एक बहुत नन्ही मुन्नी छोटी सी कंपनी नेल्को 250 रुपये पर ट्रेड कर रही है। भले 250 रुपये पे ट्रेड कर रही हो, लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा छोटा है। कंपनी थोड़ा सा चैलेंजेस भी फेस कर रही है अपने बिजनेस मॉडल को लेकर के, इसलिए इसने परफॉर्म नहीं किया है। इसके चक्कर में मत खरीद लीजिएगा कि स्टॉक काफ़ी नीचे मिल रहा है आपको। बहुत सही सटीक समय पे आप इसको खरीदिए, वॉल्यूम एनालिसिस के साथ स्विंग ट्रेड करने के लिए वो आप कर सकते हो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा मोमेंटम अचानक से दे जाता है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। बाकी आप उस कंपनी को अवॉइड भी करोगे, थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो कोई दिक्कत है नहीं, है वो टाटा ग्रुप की कंपनी, ये आपको पता है। मार्केट कैप अभी हम आपके साथ डिकोड कर रहे हैं, टाटा की वेबसाइट से ही हम ले लेंगे ये सारा डेटा। उसके पहले बता देते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, स्टॉक धीरे धीरे चलता है, कम गिरता है, लेकिन वैल्यू बहुत अपने अंदर रखता है। जी हाँ, तो अगर आपको एकदम मजबूरी है, कहीं ना कहीं आपको पैसा डाल ही देना है, स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है, सेक्टर नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन कहीं भी गिरावट होती है तो आप वहाँ पर डाल सकते हो। आपका ये फैसला गलत नहीं होगा। थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में जैसे ही आप जाओगे तो ये स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न ला कर देगा। बस यही आपकी उम्मीद होनी चाहिए कि स्टॉक धीरे धीरे चलेगा, आपको नुकसान कम देगा। आप जब तक कन्फ्यूजन के माहौल में हो तब तक आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद जो है ये स्टॉक से आप बाहर निकल, जो सेगमेंट चमकना चाहता है, जो कैटेगरी चमकना चाहती है, आप वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो। तो भाई साहब, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आने पे इंडियन होटल्स में एक बड़ी गिरावट आएगी। उस गिरावट में इस स्टॉक को जरूर खरीदिएगा। मैं आपके लिए एक बोनस टिप दे रहा हूं कि अगर ये स्टॉक आपको 120 के आसपास मिल जाता है तो वहाँ पर एक ब्लाइंड बाई रहेगा 20 से 25% के आसपास का। इंतजार कर लीजिएगा, अगर थोड़ा समय वहाँ पर बिताता है तो फिर से 20-25% डाल दीजिएगा, या फिर गिरावट देता है तो आप कभी भी किसी स्टॉक का ना बॉटम पकड़ सकते हो ना लो पकड़ सकते हो। हम कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो खरीद बहुत अच्छे रेट पे लेते हैं लेकिन बेच सही रेट पे नहीं पाते हैं। मतलब कि वो भागता है, 50% भागा, हम बेच दिए, वो 70%, 80%, 90% भाग गया, हमें पछतावा होता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। बाजार उतना ही आपको देगी जितना आप डिजर्व करते हो।
तो इन सभी कंपनियों में एक कंपनी तो हमने डिस्कस नहीं की, जो है टाटा ग्रुप का चमकता सितारा, हीरा जिसको कह सकते हैं, कहते हैं ना कि मेरी आंखों का तारा है, उस प्यारी सी कंपनी का नाम है TCS। ऑल टाइम हाइज के आसपास आ रही है, 3220 रुपये के ऊपर स्विंग ट्रेड आप ले सकते हो। उसको पार करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर एक बड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तैयारी बना कर रखिएगा। कमाल का स्टॉक, कमाल का हीरा है ये, हमारे देश के लिए हीरा है, हमारे लिए हीरा है, आप सबके लिए भी ये स्टॉक हीरा साबित हो सकता है। लॉन्ग रन में बहुत बड़ी वैल्यू इसने क्रिएट की है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, टाटा ग्रुप के लिए। और टाटा ग्रुप अपने इस स्टॉक पे गजब का नाज करता होगा। होता है ना कि घर में कोई एक लायक बेटा निकल जाए तो मतलब वो दो चार नालायकों को भी संभाल लेता है। मैं किसी स्टॉक को नालायक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ नालायक हैं जो मतलब परफॉर्म नहीं करते हैं ऑन रेवेन्यू फ्रंट। कंपनियाँ विथ गुड इंटेंशन ही बाज़ार में हैं। टाटा ग्रुप की सारी कंपनियाँ, बस कुछ कहीं कहीं बिजनेस चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि टाटा पावर, एक समय लगता था कि क्या चलेगा ये स्टॉक, इतना ज़्यादा खर्चा है, इतने ज़्यादा पैसा लगाने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है, तब जाकर थोड़ा सा रेवेन्यू आता है। सरकार को यहाँ पर बहुत छूट देनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। और अभी देखो क्या गजब की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही वक्त आने पर बदल जाती हैं। बाकी आपको क्या करना है, आपको किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले कई बार रिसर्च करनी है, चीज़ों को समझना है, जानना है और फिर अपना पैसा लगाना है। एक स्टॉक मैंने आपको बता दिया, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ज़रा सी गिरावट आया पैसा लगा दो। सेक्टर का कोई आप बड़ा रिस्क वहाँ पर ले नहीं रहे हो, याद रखिएगा, क्योंकि उस कंपनी का काम ही कुछ ऐसा है। अब हम मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। ये डेटा जो है मैंने टाटा की वेबसाइट से ही उठाया है, तो आप जाकर लिस्ट पढ़ सकते हो स्टॉक्स की। आपको मैं मार्केट कैप बता देता हूँ। ये है NSE का प्राइस, ये है BSE इंडिया का प्राइस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस होता है। आप लोगों से एक सवाल है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है और यहाँ पर जो डिफरेंस है, क्या हम इन दोनों इंडेक्सेस में डिफरेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं क्या? जी हाँ, उठा सकते हैं। और इसी को हम कहते हैं आर्बिट्राजिंग। आर्बिट्राजिंग क्या होती है कि यहाँ पर हमने 3271 पे ख़रीदा, 3273 पे बेचा, 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये दूसरी बाज़ार है, ये दूसरी बाज़ार है। कभी कभी ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसका फ़ायदा कई सारे लोग उठा लेते हैं। बाकी ये मुद्दा बात का है। अभी हम आते हैं मार्केट कैप पे। भाई साहब TCS का मार्केट कैप देखिए कितना है, 12 लाख करोड़ रुपए। भाई साहब 12 लाख करोड़। टाटा स्टील का कितना है, 1,40,000 करोड़। टाटा मोटर्स का कितना है, 1,24,000 करोड़। टाइटन का कितना है, 1,53,000 करोड़। अब आते हैं थोड़ा छोटी छोटी कंपनियों पे, लेकिन पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का आपको मार्केट कैप बताना चाहेंगे। देखते देखते क्या से क्या हो गया, 65,000 करोड़। फिर उसके बाद टाटा कम्युनिकेशंस का, ये स्टॉक मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ये देखिए मैं इस स्टॉक को मिस कर गया। आपको नहीं मिस करना है। मिस किया था क्या, ज़रा आप बताइएगा। 1288 पे है, 36,000 करोड़। ठीक, 36,000 करोड़। उसके बाद है वोल्टास, प्यारा दुलारा, मुझे बहुत पसंद है ये स्टॉक, बहुत ज़्यादा पसंद है। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप इनका भी है। ट्रेंट का भी मार्केट कैप 31,000 करोड़ है। उसके बाद आते हैं टाटा केमिकल्स, 19,000 करोड़। 40,000 करोड़ टाटा पावर का हो चुका है। देख रहे हो भाई साहब, भाई साहब, मतलब ये सब चीज़ें कमाल की हैं। इंडियन होटल्स काफ़ी छोटी कंपनी है, लेकिन फिर भी ताज होटल इनके अंडर में आता है। ये स्टॉक भूलना मत आप लोग, ठीक, थोड़ा सा नज़र बनाकर रखना। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपको सारी कंपनियों के मार्केट कैप पता चल जाएंगे। टाटा स्टील लॉन्ग, ये कंपनी बाज़ार में लिस्टेड है, अलग मतलब इनका वो जो है ना बिजनेस टाइप वो अलग है, तो एक बार के लिए इसको इग्नोर कर जाओ। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 3590 करोड़ का मार्केट कैप है टाटा मेटालिक्स का। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है टाटा एलेक्सी का। बहुत अच्छी कंपनी है, गजब के ऑटोमेशन सेगमेंट में कमाल का काम करती है, मैं बताऊंगा आपको। TCS से काफ़ी ज़्यादा अलग इनका बिजनेस मॉडल है। टाटा कॉफ़ी 3,500 करोड़ का मार्केट कैप और नेल्को का 575, लगभग 550 करोड़ का मार्केट कैप। आई होप आप मार्केट कैप समझ गए होंगे। प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो, कौन सी कंपनी कितने प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस तो मैंने आपको दिखाई दिया। ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, या आप टाटा की वेबसाइट पर जाकर इसको खुद भी देख सकते हो। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे। ये पूरा ग्रुप ऐसा है भाई साहब, हर कैटेगरी में इनके स्टॉक्स अवेलेबल हैं। 1mg क्या काम करती है आपको पता है भाई, कंपनी को ही खरीद लिया। जैसे एक जोक था ना कि टाटा से पूछा गया कि इस कंपनी का ये वाला प्रोडक्ट खरीदने में आपको कितना समय लगेगा। जोक था, दिल पे मत ले लेना। तो टाटा ने कहा कि एक महीने, 2 महीने। सबने सोचा कि ये क्या टाटा जी क्या बात कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा है, 1-2 महीने की बात क्यों कर रहे हैं। बाद में पता चलता है टाटा जी उस पूरी कंपनी की बात कर रहे थे, समझ रहे हो ना। जैसे कि कहा जाए
दिल पे ना ले लें मारुति लवर्स, जो लोग कहते हैं मारुति की गाड़ी। तो टाटा जी से कोई पूछ लिया कि भाई मारुति को आप, अगर आपको मारुति ख़रीदना है तो कितना टाइम लगेगा, टाटा जी बोल सकते हैं भाई 1-2 महीने लगेगा। और कितना लगेगा, हम सब सोचेंगे टाटा जी के पास इतना पैसा 1-2 महीने क्यों लगाएंगे। वो इसलिए लगेगा क्योंकि बातचीत करने में समय लगता है। पूरी मारुति कंपनी को ही खरीद सकते हैं। मजाक की बात थी ये, दिल पे मत ले लेना। कोई मारुति लवर मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, फालतू बात मत करो। नहीं भाई, हम फालतू बात नहीं कर रहे हैं। अच्छी कंपनी है मारुति, बहुत अच्छे काम कर रही है। मजाक वाली चीज़ थी, अंत में मैंने सोचा आपको जाते जाते हंसा दें। बाकी जो लोग नहीं हंसे उनको मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा जाते जाते। इंडियन होटल का 2-4 स्टॉक खरीद लो, ठीक है। उसके बाद ताज होटल के बाहर जाओ, कह दो मैं मालिक हूँ तुम्हारी कंपनी का, बाहर निकलो। जो बाहर गार्ड वार्ड खड़ा हो उसको निकालो, अपना ट्रेडिंग अकाउंट दिखाओ, देखो मेरे पास 10 स्टॉक है इंडियन होटल के, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, शेयर होल्डर हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो देखो फिर क्या होता है आपके साथ, मज़ा आएगा कि नहीं। ये बात मैं मजाक नहीं कर रहा था, आप मालिक बनते हो। ये बात मजाक नहीं थी, सिर्फ आपको हंसाने के लिए थी। मिलेंगे फिर से। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। हम काफ़ी बेहतरीन लिस्ट लेकर आएंगे, मेरे पसंदीदा टॉप 8 स्टॉक्स इस लिस्ट में से मैं जहां पर अपने पैसे लगा सकता हूं, आंख बंद करके लगा सकता हूं किसी भी गिरावट में, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आई होप आपको कुछ नाम तो ऐसे ही पता होंगे, लेकिन मैं आपको जरूर अपनी पसंद बताऊंगा। याद रखिएगा, टाटा मोटर्स उनमें से एक स्टॉक नहीं है। इसको दिल पे मत ले लेना कुछ लोग, नहीं पता चले कि भाई टाटा मोटर्स तो मेरे पोर्टफोलियो में है, आप फालतू बात मत कीजिए। तो अब क्या करें, उससे भी बेहतरीन स्टॉक टाटा ग्रुप ने हमको देकर रखे हैं, तो हम क्यों रखेंगे टाटा मोटर्स। बाकी हो सकता है 1-2 साल में मेरा नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाए। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, किसी के साथ शेयर करोगे तो वो आपको धन्यवाद देगा आखिरी में हंसने के लिए। बाकी ये स्टॉक मार्केट वाला जो कंटेंट होता है, ये शेयर करने से पहले मैं सोचता हूँ, आप लोगों से शेयर करवाने से पहले भी सोचता हूँ 1-2-3-4% लोग ही हैं, और उन्हीं में से किसी के पास आपने भेज दिया तो एक गाली दे रहा, पता नहीं क्या भेजता रहता है, NSE BSE स्टॉक ऊपर नीचे। मैं तो इसी चीज़ से परेशान था। आसपास लोगों को समझाता भैया स्टॉक खरीद लो, इस कंपनी का खरीद लो, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। लोग कहते क्या बात करते हो, खरीद लो। इसलिए मैं जो है संकोच करता हूँ आप लोगों से कहने में भाई किसी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मुझे पता है जिसके साथ शेयर करोगे वो भी अपना सर पीट लेगा। क्या भेजा है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स, हमको बस एक ही चीज़ पता है, टाटा टी की चाय सुबह शाम पियो, मस्त रहो एकदम। अभी के लिए इतना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। नमस्कार।